छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बोले पीएम मोदी, कहा जनता कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करने वाली, राज्य में अब परिवर्तन तय। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला, बोले कांग्रेस ओबीसी को गाली देती है और माफी भी नहीं मांगती। कांग्रेस को इसलिए दिक्कत क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं। मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में हुए शामिल, कहा सत्ता में आए तो सबसे पहले कराएंगे जातीय जनगणना। मौजूदा सरकार में एमपी बना भ्रष्टाचार का एपिसेंटर। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। महिला आरक्षण पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को बीजेपी नेता रविशंकर ने बताया शर्मनाक। बारी ने महिला आरक्षण से बॉब कट वाली महिलाओं को फायदे की कही थी बात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ठाकुर विवाद पर मनोज झा का किया समर्थन, कहा मनोज झा का मकसद किसी एक जाति को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनकी कविता का मतलब बेहद समाजवादी था। राहुल गांधी और सोनिया पर अकबरुद्दीन ओवैसी का हमला, बोले मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। राहुल गांधी ने बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी को बताया था बीजेपी की बी और सी टीम। जयपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। सीएम गहलोत ने 50 लाख के मुआवजे के साथ किया परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान। बाइक से टक्कर मारने को लेकर हुए झगड़े में पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट। चुनावी माहौल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा चुनाव में अपने इलाके में बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, काम पर जनता करेगी वोट। मैं लोगों की ईमानदारी से सेवा करता हूं, मैं ना पैसा खाऊंगा ना ही खाने दूंगा। गडकरी के बयान के बाद शुरू हुई सियासत। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गडकरी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा नितिन गडकरी की बातों में ईमानदारी, लेकिन पीएम काम के नाम पर वोट मांगना बंद करें। कल टीएमसी का बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, 50 बसों में भरकर आएंगे प्रदर्शनकारी। टीएमसी का दावा 5000 से ज्यादा हो सकती है प्रदर्शनकारियों की संख्या। पश्चिम बंगाल में लगभग और भी ज्यादा हो सकती है संख्या। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे ओबीसी आंदोलन को करवाया खत्म। 20 दिन से चल रहा था आंदोलन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे और मंत्रियों के विदेश दौरे पर उठाए सवाल, बोले कुछ मंत्रियों को सरकारी खर्च पर विदेश दौरे का शौक, हमारे दबाव के चलते किया रद्द। राजस्थान के झुंझुनू में मुख्यमंत्री गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा हमारी सरकार ने सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त की, गरीबों का बिल जीरो किया। राजस्थान की चर्चा हर राज्य में हो रही है, इससे ये बौखलाए हुए हैं। राजस्थान में उदयपुर वादी से विधायक और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फिर मुख्यमंत्री गहलोत पर साधा निशाना, कहा 6 विधायक देकर फेल मुख्यमंत्री को पास करवाया। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संकल्प सप्ताह का आगाज, देश के 500 ब्लॉक में मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। पीएम ने कहा विकास को सबसे निचले तबके तक पहुंचाना जरूरी, हर विभाग 100 पिछड़े ब्लॉक चुने। नीतीश कुमार के काफिले के बीच फिर फंसी एक एम्बुलेंस, बच्चे के साथ घंटे भर इंतजार करती रही महिला। जेडीयू का हैरान करने वाला दावा, बीजेपी सीएम के काफिले में प्लांट करती है एम्बुलेंस। जेडीयू के मंत्री और विधायक आमने सामने, विधायक सुदर्शन कुमार का मंत्री अशोक चौधरी पर संदिग्ध आरोप, अपने दादा की हत्या का दोषी बताया। मेयर के साथ दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कूड़ा हटाने के काम का लिया जायजा। पिछले विधानसभा चुनाव में कूड़े का पहाड़ बना था बड़ा मुद्दा। 3 दिन के लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले लंदन में 12,500 करोड़ के निवेश पर हुआ करार, नौजवानों को मिलेगा रोजगार। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का पुनर्विचार याचिका, सीएम सिद्धरमैया ने कहा हमारे पास पानी ही नहीं तो छोड़ें कैसे। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया है आदेश। कल अयोध्या पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम की पैड़ी पर स्वच्छता फ्लैग रन कार्यक्रम में शिरकत करने की खबर। दीपोत्सव की तैयारी और मंदिर निर्माण की प्रगति का भी ले सकते हैं जायजा। एसपी नेता अबू आजमी ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा देश की जनता पहले से ही महंगाई बेरोजगारी से परेशान, टोल टैक्स बढ़ाकर सरकार ने बड़ा अन्याय किया।